पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की पिछले दिनों सीएम सिंध मुराद अली शाह के साथ एक मीटिंग हुई। इस दौरान बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन की गई नियाज स्टेडियम हैदराबाद की अपग्रेडेशन को लेकर, जो कि पिछले 4 से 5 दिनों में ट्रेंड भी करता रहा सोशल मीडिया पे, खास तौर पे ट्विटर पे। खैर, इस हवाले से मैं आपके साथ सारी डिस्कशन एंड इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर कर देता हूँ कि नियाज स्टेडियम हैदराबाद में रिसेंटली क्या काम हुआ, ये अपग्रेडेशन के हवाले से क्या न्यूज़ आ रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और इसी को लेकर ये न्यूज़ भी हमें सुनने को मिली कि नेक्स्ट वीक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक टीम भी विजिट करेगी नियाज स्टेडियम हैदराबाद का। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। खैर, मैं आपको सारी स्टोरी समझा देता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था, क्योंकि हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते आ रहे हैं। इसको हमने हाईलाइट भी किया था। अच्छा, बात कुछ इस तरह से है कि नियाज स्टेडियम हैदराबाद के बारे में कौन नहीं जानता, और हैदराबाद के लोग आपको कमेंट सेक्शन में भी बता देंगे कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल क्रिकेट स्टेडियम्स इन पाकिस्तान। जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ ट्रेंड करती रही कि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई सीएम सिंध मुराद अली शाह के साथ, और इस नियाज स्टेडियम हैदराबाद की अपग्रेडेशन को लेकर डिस्कशन की गई। लास्ट टाइम हैदराबाद स्टेडियम में 2008 में मैच हुआ था। उसके बाद जब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पे इंटरनेशनल क्रिकेट का बैन लगा, तो हैदराबाद समेत बहुत सारी सिटीज़ के बड़े बड़े स्टेडियम जो हैं वो बंजरनुमा स्ट्रक्चर पेश करने लगे, और जिसमें से 4 ही सिटीज़ बच सकी जिसमें ग्राउंड स्टाफ काम करता रहा। जब बैन भी लगा हुआ था, मैचेस दुबई में हो रहे होते थे, पाकिस्तान के जो होम मैचेस होते थे, लेकिन फिर भी मुल्तान, पिंडी, कराची, लाहौर साइड पे अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट या आहिस्ता आहिस्ता पीएसएल भी आई, तो वो आबाद रहे। लेकिन जो बाकी सिटीज़ के ये बड़े बड़े स्टेडियम्स थे वो खंडर का स्ट्रक्चर पेश करने लगे, और काफ़ी ये मतलब ये हैदराबाद का जो स्टेडियम है, आपको याद होगा पुराने व्यूअर्स जो जुड़े हुए हैं मेरे चैनल के साथ, हमने बाकी स्टेडियम समेत इस हैदराबाद के स्टेडियम को भी कितना हाईलाइट किया था इसकी अपग्रेडेशन को लेकर। खैर, एक्चुअली जो मीटिंग हुई थी, अब उसकी ये हाईलाइट निकल के आ रही कि आफ्टर 17 ईयर्स जिस तरह से फैसलाबाद के लिए बताया गया था कि वहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट आ रही है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इंडिया की जंग हो गई थी। फिर वो हैदराबाद का जो सीन था वो भी जो 3 T20 आए थे बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो लाहौर साइड शिफ्ट हो गए थे। लेकिन अब इस नियाज स्टेडियम हैदराबाद के लिए भी अब जो ये मीटिंग हुई है, ये बात सुनने को मिल रही है कि इसको अपग्रेड किया जाएगा। बाय द वे, मैं आपको बताता चलूँ, रिसेंटली जो मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की थी, यहाँ पे काम चल रहा था, जो कि हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने यहाँ पे थोड़ी बहुत रेनोवेशन करके इसकी हालत बेहतर कर दी कि यहाँ पे फर्स्ट क्लास या क्लब लेवल की क्रिकेट हो सकती है। तो ग्राउंड थोड़ा बेहतर हो गया, और इसका सारा क्रेडिट जाता है काशिफ शोरो। हैदराबाद के लोग जानते होंगे, वो उनका मेयर भी है, और जाम खान शोरो। और अभी जो मीटिंग हुई थी उस दौरान पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी, इनके सीएम मुराद अली शाह और जाम खान शोरो भी मौजूद थे, सीईओ पीसीबी भी मौजूद थे। तो यहाँ पे जो इस स्टेडियम की सिचुएशन थी, जो यहाँ का लेफ्ट साइड पे आपको बड़ा स्टैंड दिख रहा होगा, जो एक मेन पवेलियन की बिल्डिंग आपको दिखती थी, ये सब खंडर हो चुका था। पुराने व्यूअर्स को पता है, टाइम टू टाइम हम इसको अपडेट करते रहे हैं कि इसके स्टैंड जब आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो रहे थे, इसका पवेलियन। फिर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने यहाँ पे रिसेंटली काम शुरू किया। नीचे आपको सेवरेज वगैरह के लिए पाइप्स वगैरह दिख रहे होंगे। इस तरह से स्टैंड जो हैं उनको सारा रिनोवेट करके पेंट वगैरह किया गया, स्कोर बोर्ड हो गया। वो यहाँ पे मैं एक क्लिप भी ऐड कर देता हूँ। फिर इसका जो ग्रास है खास तौर पे उस पर काम किया गया, नई ग्रास लगाई गई। वो क्लिप मैं आगे ऐड कर रहा हूँ आपके साथ, प्रॉपर जब न्यू ये स्टेडियम बन गया था उसके स्टैंड्स, और वो आपको आगे अपडेट हो जाएगा। आप वीडियो कंटिन्यू रखें। लेकिन अगर देखा जाए, आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय दे सकते हैं अगर मैं गलत कह रहा हूँ। वैसे अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर आजकल के दौर के हिसाब से देखें तो ये किसी फर्स्ट क्लास या क्लब लेवल की क्रिकेट के दिखने के लायक भी नहीं है। एक स्टैंड ही है लेफ्ट साइड पे। आजकल जो दौर है स्टेडियम्स का, जिस तरह के इंटरनेशनल डबल और ट्रिपल टीयर स्टेडियम्स बन चुके हैं। खैर, ये आप देख लें, आप अपनी राय भी दे दें कमेंट सेक्शन में। ये रिसेंटली इस पर नया ग्रास लगाया गया था, जिसकी ग्रिल थी उस पर काम किया गया था। स्टैंड जो है उसमें रेनोवेशंस और जो बाकी पेंटिंग कलर वगैरह का काम है वो किया गया था एचएमसी की तरफ से, जिसका क्रेडिट काशिफ शोरो को जाता है। इस काबिल बना दिया कि यहाँ पे अपनी जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है या डोमेस्टिक प्रेसिडेंट कप है, इस तरह के जो टूर्नामेंट्स हैं वो पीसीबी करवा सकता है। ये देख सकते हैं आप, ये सारा रेनोवेशन का काम भी रिसेंटली हुआ था। अब जो मीटिंग हुई है उस हवाले से एक बात मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, उसमें मजीद इसके अपग्रेडेशन के हवाले से न्यूज़ निकल के आई है, जो कि कोई नई बात नहीं है। ये माजी में भी कई बार हमें सुनने को मिला है, ख़ास तौर पर सीएम सिंध मुराद अली शाह की तरफ से जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पीएसएल के दौरान, या पीएसएल जब नज़दीक आ जाता था, या कश्मीर प्रीमियर लीग की बात होती थी। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा वो कराची प्रीमियर लीग भी शुरू हुई थी। वो भी फिर मतलब कि यहाँ पे कारोबार के लिए लीग शुरू होती है, उसका भी पता नहीं दूसरा एडिशन कहाँ गया। पहला एडिशन का वो हुआ था मेरे ख्याल में एक ही सीज़न हुआ था, फिर उसका भी पता नहीं लगा। कराची या सिंध प्रीमियर लीग थी, एक्चुअली कराची प्रीमियर लीग कह रहा हूँ, सिंध प्रीमियर लीग थी। और इस तरह से कश्मीर प्रीमियर लीग, उसका भी पता नहीं लगा। सो कहने के लिए तो सीएम सिंध मुराद अली शाह ने कई बार पहले कहा हुआ है इसकी अपग्रेडेशन, रेनोवेशन, पीएसएल को हैदराबाद में लाने के लिए, इस तरह की बातें की गई थी। लेकिन आज तक नियाज स्टेडियम हैदराबाद में वो पीएसएल तो छोड़ें, प्रेसिडेंट कप के मैचेस भी हमें देखने को नहीं मिल रहे। अब थोड़ी हालत बेहतर हुई है, मे भी शायद पीसीबी यहाँ पे क्रिकेट लेके आ जाए, डोमेस्टिक और आहिस्ता फर्स्ट क्लास ये क्रिकेट हो जाए। लेकिन माजी में जिस तरह से इंटरनेशनल और बड़ी बड़ी टीमों को हैदराबाद ने होस्ट किया है, वो हैदराबाद के लोग ही आपको बता देंगे, जो बड़े बड़े
रिकॉर्ड बने हैं। मैंने इस पर एक प्रॉपर बड़ी वीडियो भी शेयर की थी कि पहला मैच कब हुआ था, आखिरी मैच कब हुआ था। खैर डिस्कशन ये नहीं है, वो अपग्रेडेशन और इनोवेशन के वाले से हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। इस तरह से दूसरी साइड पर आप ये सियालकोट का स्टेडियम देख लें। हम बाकी सिटीज़ की बात करते हैं। यहाँ पे फेज़ 1 का काम देखें, कितनी बेहतरीन हाई परफॉर्मेंस सेंटर यहाँ पे रेडी हुआ। दूसरी साइड पे राइट साइड पे आपको हॉस्टल वाली बिल्डिंग दिख रही होगी, 4 से 5 फ्लोर की एक बड़ी बिल्डिंग बनाई गई। ये भी हम काफ़ी बार हाईलाइट करते रहे। इस तरह से आप गुजरांवाले की एग्जांपल ले सकते हैं। वहाँ पे भी जिनाह स्टेडियम है, जिनाह स्टेडियम के नाम से एक बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम हुआ करता था, वहाँ पे भी इंटरनेशनल क्रिकेट हुई है। वो पिंडी स्टेडियम से भी खूबसूरत स्टेडियम है। लेकिन ना फिर यहाँ पे वो फेज़ 2 का काम हुआ, ना जिनाह स्टेडियम हैदराबाद गुजरांवाले में क्रिकेट गई, ना वो पेशावर में जो नया स्टेडियम बना वहाँ पे क्रिकेट जा सकी। इस तरह से बाकी सिटीज़ भी आप देख लें, सिर्फ ये मेजर 3 सिटीज़ को पकड़ा हुआ है। उसके स्टेडियम्स भी दिखने के लायक नहीं थे, लेकिन रिसेंटली क्रेडिट देते हैं पीसीबी को। काम होता है तो हम क्रेडिट देते हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जिस तरह से अपग्रेड किया, लाहौर को, कराची में थोड़ा बहुत काम किया, उसकी फेज़ 2 का अभी तक पता नहीं है। खैर बता तो रहे हैं, न्यूज़ जो निकल के आ रही मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। सो ये ओवरऑल मैंने चीज़ें आपके साथ यहाँ पे शेयर की। सिर्फ हैदराबाद नहीं, आप सियालकोट देख लें, गुजरांवाला देख लें, कोयटा, पेशावर देख लें, नए स्टेडियम्स बने उनका भी पता नहीं लग रहा। पॉलिटिकल इंतकाम का निशाना बनते जा रहे हैं। जब तक पीसीबी, वो केपी गवर्नमेंट का हम अक्सर मेंशन करते हैं, जब तक ये आपस में बैठेंगे नहीं, मुलाकात नहीं होगी और डिस्कस नहीं करेंगे, सिक्योरिटी इंतजामात और मैचेस को लाने को लेकर डिस्कशन नहीं की जाएगी, तो बाकी सिटीज़ एक्सप्लोर नहीं होंगी। और ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। ये मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे डिसएग्री कर सकते हैं। अगर आपको अपनी क्रिकेट मज़ीद पॉपुलर करनी है, अपनी लीग को मज़ीद पॉपुलरिटी देनी है, तो आपको सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीटिंग्स तक इन बातों को महदूद नहीं करना कि हाँ हम रेनोवेशन कर रहे हैं। अब देखें, थोड़ी सी डिस्कशन हुई है मीटिंग में और इतना बड़ा ट्रेंड चला दिया। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फैंस कितना क्रेजी हैं, कितना वेट कर रहे हैं कि हमारी सिटी में क्रिकेट आएगी। मतलब इस पर अब मुझे नहीं लगता, जिस तरह से माजी में भी ये डिस्कशन की गई है, मोहसिन नकवी ने इस पर डिस्कशन की है, वो तो इस्लामाबाद में भी न्यू स्टेडियम की बात कर रहे थे, लेकिन जो उन्होंने माजी में बताया उन्होंने करके दिखाया। लेट्स सी, देख लेते हैं, हम वेट कर रहे हैं इस्लामाबाद में कब न्यू स्टेडियम बनेगा। अब ये हैदराबाद के लिए सीएम सिंध मुराद अली शाह के साथ बात हुई है, ये कब अब मज़ीद अपग्रेड होता है। और जो मरीम नवाज शरीफ हैं सीएम पंजाब, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये सियासी इंतकाम का निशाना ना बनाएं सियालकोट को। फेज़ 1 का काम हुआ है, फेज़ 2 का आप करा के यहाँ पे स्टेडियम बना लें, बेशक उसका क्रेडिट आप ले लें। वो पीटीआई की गवर्नमेंट ने फेज़ 1 का काम किया था, फेज़ 2 का पता नहीं लग रहा। ये बात मैं करता हूँ तो लोग कहते हैं आप पॉलिटिक्स को बीच में ले आते हैं या आप जो है पीटीआई की साइड लेते हैं। भाई हम पॉलिटिक्स को डिस्कस ही नहीं कर रहे, किसी की साइड नहीं ले रहे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फेज़ 1 का काम किया, इतने ज़्यादा पैसे लगाए आपको और मेरे पैसे ही लगाए, तो फेज़ 2 सियालकोट का इतना बेहतरीन स्टेडियम बनना था, उसको बना के कंप्लीट कर लें। बेशक सीएम पंजाब जो है मरीम नवाज शरीफ वो कर लें, उसको हम क्रेडिट दे देंगे, हम हाईलाइट कर देंगे, सपोर्ट कर देंगे। इस तरह से अब ये सिंध हैदराबाद के लिए बात की गई है। लेट्स सी, देख लेते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि उस तरह की अपग्रेडेशन होगी, क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पे काम हुए, थोड़ी बहुत रेनोवेशंस हुई हैं और इतना है कि क्लब लेवल की क्रिकेट यहाँ पे कराने के लिए इसको रेडी कर दिया है। इसका ग्रास भी मजीद बेहतर हो गया है और क्रिकेट भी यहाँ पे शुरू हो गई है, जो एकेडमी लेवल की क्रिकेट होती है, क्लब लेवल की। बस वीडियो के एंड में मैं अगेन आपको ये बताता चलूँ कि माजी में भी कई बार ये नियाज स्टेडियम हैदराबाद की अपग्रेडेशन, इंटरनेशनल मैचेस और पीएसएल के मैचेस लाने की बात की गई थी। रिसेंटली इवन जब चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे आई थी तो उस हवाले से ये भी बताया गया कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस आ जाएंगे, भाई इतनी बड़ी बड़ी नहीं छोड़ा करें। खैर देख लेते हैं कमिंग वीक या नेक्स्ट वीक कब आती है, कब पीसीबी की टीम यहाँ पे विजिट करती है, इस पर कब अपग्रेडेशन का काम शुरू होता है। और फिर से जिस तरह से माजी में यहाँ पे बड़े मैचेस होस्ट होते रहे हैं, कराची का एक स्टेडियम है सिंध में, तो वहाँ पे इतनी ट्रैफिक जैम हो जाती है, एक ही स्टेडियम पकड़ा हुआ है। भाई एक सिटी में 5-5, 10-10 स्टेडियम्स होने चाहिए, इस अगर आप मुझसे पूछते हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं, अब ये मीटिंग हुई है, इसके बाद इस तरह पहले माजी में कई मीटिंग्स होती रही हैं, जब काम शुरू होगा तब हम आपको अपडेट कर देंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। सोशल मीडिया हैंड्स पे फॉलो कर लें, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।